पोएटोलॉजी। सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे। वो एक इंडियन पोएट और स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं लिंग्विस्टिक एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, और उन्होंने रिसर्च की है अक्रॉस 5 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु एंड संस्कृत, और उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। अब हम कुछ ओवरव्यू करेंगे पोम का। इसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताए हैं ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन के बीच में। पोएट्स मदर इज द ओल्ड जनरेशन एंड द पोएट हिमसेल्फ इज द न्यू जनरेशन। इसमें पोएट्स इरिटेटेड है इसके अंदर, बिकॉज जो रेड चंपक ट्री है वो उसकी मदर को माइग्रेन ट्रिगर करता है, सो दैट्स व्हाई ही हेट चंपक ट्री एंड ही इज इरिटेटेड बाय दिस ट्री। और वो उसके जो पॉलन्स हैं वो हर जगह पॉल्यूट इधर उधर स्प्रेड हो रखे हैं। लेकिन इट ऑल्सो शोज अटैचमेंट ऑफ ओल्ड पीपल विद नेचर। वो प्रकृति के जो बूढ़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनका अटैचमेंट भी दिखाते हैं नेचर के प्रति। इसका थीम है ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप है, कल्चरल ट्रेडिशन एंड सिंबलिज्म, क्या फैमिलियल बॉन्ड्स है, इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी। अब हम समरीज के पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें हमें ये बताया है कि जब मॉनसून की पहली बारिश होती है तब स्पीकर अपने घर आते हैं। वो गुस्से में दिखते हैं क्योंकि दूर से ही उन्हें लगभग 1 मील दूर से रेड चंपक ट्री के 3 पेड़ों को फूल में खिलते हुए देख लिया। सेकंड में, इस रेड चंपक ट्रीज की जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी स्ट्रांग है कि स्पीकर की माँ को माइग्रेन का अटैक आ जाता है। थर्ड पॉइंट, इन पेड़ों की खुशबू हर जगह फैल रही होती है जैसे कि वो हवा को सफोकेट कर रही हो। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीकर के घर के दरवाजे तक वो स्ट्रॉन्ग स्मेल को रोक नहीं पाते। घर की जो दरवाजे हैं सब कुछ एब्जॉर्व कर लेती है, आवाज, विजुअल्स, लोगों की आवाजें और तेज तेज आवाज भी। लेकिन एक चीज है जो रोक नहीं पाते, वो है चंपक ट्री के येलो पोलन फॉग। स्पीकर अपनी माँ को माइग्रेन से बचाने के लिए डिसाइड करते हैं कि वह उन पेड़ को काट देंगे, लेकिन उनकी माँ उन्हें रोक लेती है और कहती है कि वो ये काम ना करे। नेक्स्ट पॉइंट, उनकी माँ कहती है कि जो चंपक के पेड़ उसी की उम्र का है। वो पेड़ का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हैं। वो उस पेड़ के जन्म में एक उड़ते हुए पक्षी के ड्रॉपिंग से हुआ था, उस पेड़ का जन्म। और उसके रीजन में इस सुबह इस इसे उनके जो उनका जब टाइम था तो इन चीज को वो बहुत शुभ मानते थे। भले ही वो पेड़ उनकी माँ को माइग्रेन देता है, लेकिन हर साल ये कई टोकरियां भरकर फूल ले जाता है जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं, और बेटी की बेटी के लिए भी उसे यूज किया जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये एक माइग्रेन जो है ये एक लेगेसी की तरह माँ के कजन्स के लाइन में पूरे जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। और इसके अंदर जो लास्ट स्टैंजा है उसमें बताया हर नए जनरेशन को यह मौका मिलता है कि वो एक टोकरी भर फूल भगवान को चढ़ा सके और अपनी बेटी को भी दे सके, शायद शादी के वक्त। इसी वजह से माँ हर साल माइग्रेन का दर्द सहन करने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, ये एक परंपरा और भक्ति का प्रतीक है। So that's why she does not want her son to cut down the tree. So thank you everyone.